कलयुग को भगवान कृष्ण की जन्म की कथा बतला रहे हैं और कहते हैं कि हे राजन, अब तुम चित्त लगाकर यानी ध्यान लगाकर सुनो कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी के रूप में होकर किस प्रकार से उत्पन्न हुए। मैं उसकी कथा का वर्णन कर रहा हूं। सब विधि सुख। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का जोर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो ये कहकर गए हैं कि हम अभी तक जो कथा सुनते आए हैं वो द्वापर युग की है कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी लीलाएं की हैं, लेकिन उसी युग में भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि मैं कलयुग में भी अवतार लेकर आऊंगा। कलयुग में जब मैं आऊंगा तो मेरा नाम कलिका भगवान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विष्णु यशु नामक ब्राह्मण के घर में, महर्षि के घर में भारतवर्ष में जन्म लूंगा। और जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम धनुष बाण लेकर प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर प्रकट हुए थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं कलयुग में अवतार लेकर आऊंगा तो मेरे हाथ में तलवार होगी, मैं सफेद रंग के देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर और संसार का भ्रमण करूंगा। और भगवान प्रकट कब होंगे? जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, कलयुग जब समाप्ति के नजदीक होगा, तब उस समय भगवान विष्णु कलिका भगवान का रूप धारण करके और पृथ्वी पर अवतार लेंगे, विष्णु यशु ब्राह्मण के घर पर भारतवर्ष। और जिस गांव में जन्म लेंगे उस गांव का नाम, अभी उस गांव का पता नहीं कि वो गांव कहां पर है, क्योंकि शहर और जो गांव होते हैं उनके नाम बदलते रहते। तो अभी कलयुग का बहुत समय बाकी है। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग जो है उसके 4,32,000 वर्षों की उसकी आयु है, लंबाई 4,32,000 वर्ष तक कलयुग चलेगा, यानी 432,000 ईयर्स तक चलेगा। तब जाकर संसार में अधर्म फैलेगा। अधर्म अभी भी फैल रहा है लेकिन अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। जब समय होगा तब भगवान कलिका भगवान का रूप धारण करके और पृथ्वी पर इस युग में भी अवतार लेने वाले हैं। और कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हाथों से जो अधर्मी है, अहंकारी है, अभिमानी है, जो पाप करने वाले हैं, उनका नाश करूंगा। कल पंडित जी ने कहा कि जब हमारे पूर्वजों के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो हमको ये अवसर प्राप्त होता है कि हम सत्संगत करें। तो जब हम सत्संगत आज यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारे कुल का एक अलग पुण्य का घड़ा होता है, उसमें 1-2 बूंद हमारे कुल के पुण्य में भी जाता है। तो हमारे इस जीवन काल में तो हम भगवान की दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको कलयुग का जाना बहुत लंबा बात है। लेकिन जब हम सत्संगत करते हैं तो हमारे इस पुण्य का फल हमको मिलता है, लेकिन हमारे कुल के घड़े में 2-3 बूंद जाती, जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम सत्संगत करेंगे, हमारी संतान सत्संगत करेंगी और पता नहीं कई और पीढ़ियां इस प्रकार से सत्संगत करके संसार त्याग कर चल देंगी। लेकिन हमारे कुल में अभी से शायद 20-25 पीढ़ियां बाद कोई ऐसा भाग्यशाली होगा कि जब उसके जन्म काल में जो हमारे कुल के जो पुण्य का घड़ा है वो भरेगा और हमारे कुल के भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान के दर्शन करेंगे। तो जब हमारे जो हम ये आज पुण्य कर रहे हैं, हमारे इन कर्मों का जब पुण्यों का उदय होगा तो हमारे काल में अभी से शायद 25-50 पीढ़ी बाद कोई ऐसा होगा कि जब हमारे कुल के पुण्य का घड़ा भरेगा तो भगवान के प्रकट होने के समय उनका जन्म होगा। और वो भी उनको ये अवभाग्य प्राप्त होगा कि जब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो उन्हें भगवान के दर्शन करने का अवभाग्य प्राप्त। तो हम अब देखते हैं कि द्वापर युग में भगवान के जन्म लेने का समय हो गया और सहजाजी महाराज क्या कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान का जन्म होता है, वातावरण क्या होता है, हम अगले चौपाई में देखेंगे।